नमस्कार, मेरा नाम आयुष शर्मा है। ये मेरे साथी भुवनेश शर्मा व अभिषेक कुमार है। हम तीनों यहाँ अपना प्रोजेक्ट समझाने के लिए आए हैं। हमारे प्रोजेक्ट का शीर्षक है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने लगभग हर क्षेत्र में प्रगति की है, पर कृषि क्षेत्र कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम और देशों के मुकाबले पीछे रह गए हैं। इसी कृषि पद्धति को आगे लाने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट कारगर साबित होगा। हमने इसमें किसान की सहायता करने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक किसान के पास सिंचाई का सिर्फ एक माध्यम है कि वो खेत पर जाएगा और उसे जब तक वहीं रहना पड़ेगा जब तक कि उसका खेत पूरी तरीके से भर नहीं जाता। उसके इस समय को बचाने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमने रिले, GSM व और अन्य चीज़ों का प्रयोग किया है, जिसकी मदद से हमने एक सिंपल सर्किट बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि किसान अपने आप ही सही कर पाए, उसे बार बार किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी वर्किंग कर दिखाएंगे हम। जैसे कि हमने एक खेत का दृश्य दिखाया है जो कि गीला है और ये दूसरा खेत है हमारा सूखा हुआ। ये दो वायर हैं जो कि क्रॉस सेक्शन से हमारी रिले इन्हें ऑपरेट करेगी। जब तक ये वायर ड्राई में रहेंगे, मतलब इनके अंदर का कनेक्शन ऑफ रहेगा, जब तक हमारा ट्यूबवेल ऑन रहेगा और खेत में पानी भरता रहेगा। और जैसे ही ये मॉइस्चर में आएंगे तो जैसे देखिएगा आप, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही दोबारा खेत ड्राई होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस सिस्टम से केवल ऐसा ही नहीं है कि किसान को अब भी खेत पर जाना पड़ेगा मोटर ऑन करने के लिए। इसमें हमने GSM का प्रयोग किया है, जिसकी मदद से वो इसे अपने सेल फोन से भी एक ऐप के द्वारा चला सकता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की, जो कि है फायर डिटेक्टिंग सेंसर। कई बार ऐसा होता है कि किसान के खेत में ऐसी सूखी हुई फसलें रखी होती हैं जिनके कि कटने के बाद खेत में रखा जाता है, पर कई बार आकाशीय बिजली या किसी अन्य कारण से उनमें आग लगने का खतरा होता है। तो उनमें यदि आग लग जाती है तो ये फायर डिटेक्टिंग सेंसर है, जो कि उस आग को, या कहा जाए तो उस आग के स्मोक और हीट को सेंस कर बीप करना स्टार्ट कर देगा। और ये जब तक बीप करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। अब यदि मैं इसका टेम्परेचर नॉर्मल कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई अन्य किसान किसी दूसरे खेत में है और ये बीप करना स्टार्ट करता है तो उसे पता चल जाएगी कि इस आदमी के खेत में आग लगी है। उस आग को वो ज़्यादा फैलने से पहले ही रोक देगा। अब अगर कोई किसान अपने खेत पर रुकना चाहता है रात के समय, तो उसके लिए इसमें LDR का प्रयोग कर एक LED लगाई गई है, जो कि केवल रात में ही जलेगी। मतलब कहा जाए तो जब तक उस पर सनरेज पड़ती रहेंगी LDR पर, जब तक वो लाइट बंद रहेगी, और जैसे ही सनरेज पड़नी बंद हो जाएंगी वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की कीमत की बात करूं तो यदि आपके पास 5 बीघे ज़मीन है तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। अगर हमारी सरकार चाहे तो इसे सब्सिडी पर भी दे सकती है। इसकी अन्य भी कई सारी एडवांटेज हैं। यदि हम इस सर्किट को कृषि के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग करना चाहें तो वहाँ भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। इस सिस्टम की कुछ खास बातें इस तरीके से हैं कि इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें किसी भी सरकार से किसी भी तरीके का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम हमारा सोलर पैनल से कंट्रोल होगा। जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत हमारी, चाहे ट्यूबवेल को चलाने में हो, किसी भी सेंसर को ऑपरेट करने में हो या LED को जलाने में हो, सब हम इस सोलर पैनल से इस बैटरी में स्टोर कर ही यूज़ करेंगे। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए कि कहीं बैटरी ही सोलर पैनल को पावर ना देने लगे, इसमें हमने प्रयोग किया है डायोड का, जिससे कि सिर्फ सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करेगा, ना कि बैटरी सोलर पैनल को। और इसके लिए एक हमने ऐप भी तैयार किया है, जो कि एक तरीके से तैयार नहीं है पर फ्यूचर एक्सेप्ट में जोड़ा जाता है। इसमें यह होगा कि उस ऐप में किसान को उसकी फसल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि उस खेत में उसने ये फसल बोई थी, इतने दिन पहले उसमें उसने पानी दिया था, अब इतने दिन बाद उसमें पानी देना है, या उस फसल के लिए कौन से फर्टिलाइज़र अच्छे रहेंगे, उसकी मिट्टी, उसके खेत की मिट्टी की गुणवत्ता आदि। ये सब इसके मुख्य फीचर रहेंगे। धन्यवाद।